हेलो। हाँ जी। हाँ जी गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम, बताइए। जी, माफ करना, इस समय कॉल किया आपको। जी। इसी समय समय मिला मुझे तो इसी समय आपको कॉल किया। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बताइए। जी गुरु जी, आज साधना का दिन है। कौन सा? 21वां दिन। अच्छा, 21वां। जी, आज मतलब लास्ट दिन है मेरा। जी 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 जी। मैं ये कह रहा था आपसे जी। कि इन 21 दिनों में तो मुझे काफी मतलब दिव्य अनुभव हुए। अच्छा, इधर 21 दिन में। जी हाँ, जी। लेकिन जो जो काम आज यानी कि जो बात आज हुई, हाँ जी। उससे मैं मतलब बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। जी जो आज हुआ, आज ये हो गया गुरुजी कि आज ये लगा लीजिए चमत्कार जैसा ही घटित हो गया। जी जी जी। जो चीज मैं चाहता था वो मतलब एक मेरे मन से एक बोझ जो है वो हट गया। जी मतलब बात ये है कि आज मुझे अचानक जी मतलब जो बहुत बड़े टेंशन में था ना मैं कि अब क्या होगा क्या होगा, वो आज हमेशा के लिए खत्म हो गई। जी मतलब साधना खत्म होते होते, मेरे 21 दिन खत्म होते होते ये टेंशन ही खत्म हो गई जड़ से, हमेशा के लिए। जी जी जी। अब मैं इतना फ्री माइंड हो गया हूँ कि मैं बता नहीं सकता। इतना खुश हूँ मैं अंदर से कि मैं मतलब बयान नहीं कर सकता खुशी अपनी। जी जी। और अनुभव आप यकीन नहीं करेंगे गुरुजी, अनुभव तो ऐसे ऐसे मतलब हो रहे हैं मुझे कि कल जब मैं रात को सो रखा था ना, जी तो ऐसा लगा गुरुजी जैसे मैं मतलब आजकल ठंडी है तो फिर रजाई ओढ़ के सोते हैं। जी। मुझे ऐसा लगा गुरुजी जैसे रजाई के ऊपर कोई बैठा है। एक और मिनट रुकिए, थोड़ा 1 मिनट काटिएगा मत, जी होल्ड जी पे रहिए। जी जी। हाँ हेलो। हाँ, बताइए। हाँ जी गुरुजी, तो कल रात को मतलब जब मैं सो रहा था ना रात के टाइम पे, जी जी रात को 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हुआ तो मैं सो रहा था, तो गुरुजी मुझे ऐसे लगा जैसे रजाई के ऊपर मेरे कुछ बैठ गया है। जी मैंने ऐसे मुंह ढका हुआ था रजाई के अंदर, तो ऐसे लगा बैठ गया है। जी और हर रात को 4-5 दिन से हर रात को मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे साथ कोई है बिस्तर में। जी जी हमेशा लगता है मुझे ऐसे 4-5 दिन से कि कोई मेरे साथ बिस्तर में है, जी लेकिन कौन है क्या है ना तो मुझे दिखता है, ना कुछ ना ऐसे। मैं जबकि खड़ा उठता हूँ रजाई से मुंह बाहर निकालता हूँ, लाइट तक खोलता हूँ मैं, क्योंकि मैं घबरा जाता हूँ ना एकदम कि ये है क्या ऐसे मतलब रजाई के ऊपर। तो लाइट खोलता हूँ, देखता हूँ तो कोई नहीं, फिर सो जाता हूँ तो फिर वैसे ही। मतलब ये लगा लीजिए ये जो क्रिया होती है ये 5-7 की होती है बस, जी जी ज्यादा जी। नहीं होती है जी। तो फिर स्वप्न स्वप्न के तो पूछो मत गुरुजी, 3-4 दिन से मतलब ऐसा स्वप्न कि जिस स्त्री का मुझे मतलब मैं कह नहीं रहा था कुछ दिनों पहले कि चेहरा मुझे दिख नहीं रहा है, जी आप यकीन नहीं करेंगे गुरुजी, इन 2 दिनों के अंदर, ज्यादा नहीं सिर्फ 2 दिन के अंदर, 2 दिन उस जी। स्त्री का चेहरा भी मुझे साफ साफ नजर आ गया, साफ। अच्छा, और कौन से? मतलब अच्छा हाँ, जी जो आपने बताया था। जी 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 जी, जिसको मैं बोला था कि मैं उसको छू नहीं पा रहा, उसकी तरफ दौड़ नहीं पा रहा हूँ। जी। तो गुरुजी आज वो स्त्री मेरे इतने सामने थी सपने में कि मैं बता नहीं सकता, एकदम एकदम सामने जिसे कहते हैं। अच्छा, वही थी ना? जी जी। और मतलब उसका जब मैंने चेहरा देखा ना, चेहरा, तो जी वो जो राधा है उसका चेहरा जब मैंने जी जी इतना दिव्य चेहरा। जी और मुस्कान, मुस्कान ऐसी मुस्कान की बस मतलब मेरी तो नजर नहीं हट रही थी उस चेहरे से। जी इतनी दिव्य मुस्कान मैंने मतलब ऐसी मुस्कान आज तक देखी नहीं। और जी इतनी खूबसूरती कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी खूबसूरती। जी। तो जैसे ही मैंने वो सब देखा तो मैं जान गया कि भाई जो मतलब खूबसूरती है और जो वाकई में है वो यही है। बिल्कुल। मुझे उसके बाद कोई भान ही नहीं रहा मतलब सांसारिक स्त्रियों का, मेरे को तो सब फिर बेकार लगने लग गई। अरे ये तो बेकार, ये बेकार, मतलब जैसा रूप उसका है, जैसा रंग उसका है, जी मैं बता नहीं सकता। उसके बाद इतना मतलब मेरा मन अभी तक, हालांकि 21वां दिन है आज, लेकिन इतना प्रसन्न हो गया। मेरे को खुशी इस बात की है कि मेरा उन लोगों से पीछा छूट गया। जी जी। और कोई अनुभव?
इधर जो जैसे स्वप्न इत्यादि। बस गुरु जी स्वप्न में तो बस यही अनुभव, बस मतलब नाचती हुई, हंसती हुई, दौड़ती हुई ऐसे भाई ये दिखी। अब बस एक दिन मुझे हल्की सी बस जी पायलों की झनकार सुनाई दी मुझे, एक दिन, जी सिर्फ एक दिन सुनाई दी मुझे। जी और उस दिन मतलब मैं जाप कर ही रहा था, मेरी माला भी छूट गई। जब वो झनकार आई हल्की सी छन से, एकदम मेरी माला छूट गई। मैं एकदम जी जी मतलब डरा तो नहीं, लेकिन घबरा जैसे गया मैं एकदम से। जी क्योंकि गुरु जी जब पहले पहले ऐसे अनुभव होता है तो थोड़ा साधक घबरा ही जाता है कि हो क्या गया ये, जी। तो विचलित जैसा हो गया मैं। तो एक दिन सुनाई दी मुझे पायल की आवाज। लेकिन जो स्वप्न मुझे आए वो ऐसे ऐसे स्वप्न आए कि मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए मुझे, ऐसे ऐसे कि मतलब मैंने इस पृथ्वी पे कहीं देखे ही नहीं आज तक। अच्छा जी। इतने सुंदर लोग, इतना सुंदर महल, इतना सुंदर, और वो उसमें मतलब जैसे बाग बगीचों में नाच रही है, टहल रही है। जी और मुझे मुझे इशारा मतलब बोल नहीं रही है, मुझे इशारों से दिखा रही है कि ये देखो ये ऐसा है, ये देखो वो वैसा है, ये वैसा है। जी और सुगंध सुगंध तो ऐसी सुगंध, मतलब ये लगा लीजिए कि यहाँ का कोई इत्र सेंट भी नहीं होगा ऐसा। इतनी जी जी तो जी प्यारी सुगंध की मैं बता नहीं सकता गुरु जी। जी हाँ, और बाकी तो मैंने आपको बताया था जैसे चेहरे का बदलना, ये तो अब तो मतलब पहले से ज्यादा तेज, इतना तेज कि मतलब पूछो मत आप। जी और कार्य मेरे जो रुके हुए कार्य थे मतलब जी। छोटे मोटे, वो ऐसे पूरे होने लगे कि जैसे उनको मैं नहीं कोई और ही कर रहा है। हाँ हाँ। तो मतलब सबसे ज्यादा तो पहले असर मेरे मन पे पड़ा, इतना प्रसन्न चित्त की मैं बता नहीं सकता। अपना आप ही एक खुशी अंदर से, अपना आप ही। जी जी और बाकी मैं भोलेनाथ जी के मंदिर में भी मतलब उनके मंत्रों का जाप करता रहता था। और दूसरी बात गुरु जी, जो सबसे बड़ा जो मेरे साथ घटित ये हो रहा है कि जब भी मैं ध्यान में या मंत्र जप में बैठ रहा हूँ, तो अब मेरे साथ ये स्थिति बन रही है गुरु जी की जो मेरा शरीर है वो मुझे ऐसे लग रहा है कभी नीचे की तरफ जा रहा है तो कभी ऊपर की तरफ उठ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ उस समय, जी ऊपर नीचे हो रहा है। और दूसरी सिचुएशन मेरे साथ अब ये बन रही है कि जैसे मैं 5 माला भी कर रहा हूँ ना, 5 माला भी बिल्कुल ध्यान लगा के, हम्म। जैसे मैं शिव मंदिर में बैठा, आज बैठा मैं, तो मैं केवल 5वीं माला पे था मैं, मतलब ओम नमः शिवाय के भी जपता हूँ ना मैं, तो मैं 5वीं माला में था गुरु जी। तो आप यकीन नहीं करोगे गुरु जी, मुझे बाहर का शोर शराबा सुनाई देना बंद हो गया कुछ देर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये आभास नहीं हुआ गुरुजी की मतलब कब एक बुजुर्ग लेडीज आई, कब उसने घंटी बजाई, कब उसने जल चढ़ाया और कब वो निकल गई। मुझे ये तक आभास बिल्कुल नहीं हुआ। जी मुझे सुनाई देना बंद हो गया और शरीर शरीर मेरा एकदम हल्का हो गया। मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि मेरा हाथ माला पे है या मेरे पैर है। मुझे शरीर खोखला जैसे नजर आने लग गया, मतलब ऐसा मुझे महसूस होने लग गया जैसे शरीर है ही नहीं। तो अब ये मतलब ऐसी सिचुएशन बन रही है मेरे साथ। जी मुझे मेरा आभास हो ही नहीं रहा है कि मैं हूँ। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं हूँ, इस शरीर में मैं हूँ। कुछ भी आभास नहीं हो रहा है, कौन मंदिर में आ रहा कौन जा रहा मुझे पता ही नहीं चल रहा है। आज तो ऐसे हो गया गुरुजी कि जब मैं मतलब मंत्र जप कर रहा था तो करते करते करते